शहर के एक बड़े से मकान में हरिशंकर जी अपनी खिड़की के पास बैठे सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रहे थे। उनके पास बैंक बैलेंस तो बहुत था, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। उनके बेटे अभिषेक और बहू प्रियंका ने उन्हें घर के पिछले हिस्से वाले कमरे में रहने को कह दिया था। हरिशंकर जी को याद आता है जब वे गांव में मजदूरी करते थे ताकि अभिषेक शहर के बड़े स्कूल में पढ़ सके। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और पत्नी के आखिरी गहने तक बेच दिए थे ताकि बेटा विदेश जाकर पढ़ाई कर सके। जब अभिषेक एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बना तो हरिशंकर जी की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। जब प्रियंका इस घर में बहू बनकर आई तो उसे हरिशंकर जी का सादगी भरा जीवन पसंद नहीं आया। एक दिन पार्टी के दौरान प्रियंका ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, तुम्हारे पापा का ये पुराना कुर्ता और हाथ में यह लकड़ी की माला हमारे हाई प्रोफाइल दोस्तों के सामने अच्छी नहीं लगती। क्या वो आज रात खाना अंदर अपने कमरे में नहीं खा सकते? अभिषेक ने पिता का पक्ष लेने के बजाय सिर झुका लिया। हरिशंकर जी ने दरवाजे के पीछे से यह सब सुन लिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पानी पीकर सो गए। एक दिन अभिषेक ने हरिशंकर जी के सामने कुछ कानूनी दस्तावेज रखे। अभिषेक, बाबूजी, शहर की भाग दौड़ आपको पसंद नहीं है। मैंने पास के एक शांतिपूर्ण आश्रम में आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। वहाँ आपको समय पर दवा और सत्संग मिलेगा। हरिशंकर जी बोले, बेटा, घर में जगह कम पड़ गई या मेरा प्यार कम पड़ गया। खैर, जहाँ तुम खुश रहो वहीं मेरी खुशी है। हरिशंकर जी अपनी फटी हुई रामायण और एक जोड़ी कपड़े लेकर घर से विदा हो गए। कई साल गुजर गए। अभिषेक का अपना बेटा कबीर अब बड़ा हो गया था और उसकी भी नौकरी लग गई थी। एक दिन रविवार की दोपहर अभिषेक ने देखा कि कबीर इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा है। अभिषेक बोला, क्या देख रहे हो कबीर? कोई नई कार या ट्रिप? कबीर बोले, नहीं डैड, मैं आपके और मम्मी के लिए एक अच्छा सीनियर सिटीज़न होम देख रहा हूँ। मेरी नई जॉब की शिफ्ट्स बहुत लंबी है और मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों का ख्याल रख पाऊँगा। आखिर आपने भी तो दादाजी के लिए यही किया था ना? अभिषेक के कानों में वह सन्नाटा गूंज गया जो उसने अपने पिता को दिया था। उसे समझ आ गया कि बच्चे नसीहतों से नहीं बल्कि माता पिता के आचरण से सीखते हैं। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कबीर की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। कमरे में छाई खामोशी अभिषेक को चीख चीख कर उसकी गलती का एहसास दिला रही थी। अभिषेक उसी वक्त कबीर के कमरे से निकला और सीधे उस पुराने संदूक के पास गया जहां उसने अपने बाबूजी हरिशंकर जी की कुछ पुरानी तस्वीरें छुपाकर रखी थी। प्रियंका ने उसे रोका। अभिषेक, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अभिषेक ने चिल्लाकर कहा। परेशान? प्रियंका, आज हमारे बेटे ने हमें हमारा भविष्य दिखा दिया है। जो बीज हमने बोया था, आज उसकी फसल काटने का वक्त आ गया। हमने बाबूजी को घर से नहीं निकाला था, हमने इस घर से बरकत और संस्कार निकाल दिए थे। बिना देर किए अभिषेक ने गाड़ी की चाबी उठाई। प्रियंका भी अपनी गलती समझ चुकी थी।
उसकी आंखों में भी आंसू थे। दोनों उसी आश्रम पहुँचे जहाँ 5 साल पहले हरिशंकर जी को छोड़ गए थे। वहाँ का नज़ारा देखकर अभिषेक का कलेजा मुँह को आ गया। बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई बेंच पर हरिशंकर जी बैठे थे। उनकी आँखों की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी और हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। वे पास बैठे एक छोटे बच्चे को अपनी फटी हुई रामायण से कहानी सुना रहे थे। अभिषेक दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। मैं आपको लेने आया हूँ। हरिशंकर जी ने कांपते हाथों से अभिषेक का चेहरा छुआ। उनकी धुंधली आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ ममता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तू आ गया। मुझे पता था तू एक दिन ज़रूर आएगा। माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, बस इंतज़ार करते हैं। प्रियंका ने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। बाबूजी, घर चलिए। वह घर आपके बिना सिर्फ पत्थरों का ढांचा है। जब वे वापस घर पहुँचे तो कबीर दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने अपने दादाजी को देखते ही दौड़कर उनके पैर छुए। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अभिषेक ने कबीर की तरफ देखा तो कबीर धीमे से मुस्कुराया और बोला, डैड, मुझे पता था कि आपको रोकने का और दादाजी को वापस लाने का यही एक तरीका था। मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं बस आपको वह आईना दिखाना चाहता था जिसमें आप अपनी गलती देख सकें। उस रात उस घर में 5 साल बाद फिर से चूल्हा जला और सबकी पसंद का खाना बना। अब हरिशंकर जी उस पिछले अंधेरे कमरे में नहीं बल्कि घर के सबसे मुख्य कमरे में रहते थे। सुबह सुबह फिर से उनकी लकड़ी की माला की आवाज़ और रामायण का पाठ गूंजने लगा। घर में खुशियाँ तो लौट आई थी, लेकिन हरिशंकर जी के स्वास्थ्य पर उन 5 वर्षों के अकेलेपन ने गहरा असर छोड़ा था। अभिषेक और प्रियंका ने अपनी पूरी जान लगा दी कि वे हरिशंकर जी की हर इच्छा पूरी कर सकें, लेकिन हरिशंकर जी अक्सर खामोश रहते। वे घंटों तक अपने पोते कबीर को निहारते रहते, जैसे उसे अपनी यादों में बसा लेना चाहते हों। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, हरिशंकर जी ने अभिषेक को पास बुलाया और कहा, बेटा, इंसान के पास रहने के लिए महल हो या झोपड़ी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब वह आंखें बंद करे तो उसके पास अपनों की छुअन हो। कुछ दिनों बाद हरिशंकर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उम्र और कमज़ोरी का कोई इलाज नहीं है। अभिषेक दिन रात उनके सिराहने बैठा रहता। प्रियंका ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरिशंकर जी ने धुंधली आवाज़ में कबीर को बुलाया और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली दी। उसमें वही पुराने गहने थे जो उन्होंने कभी गांव से बचाकर रखे थे। उन्होंने कहा, कबीर, ये तेरे दादा का आशीर्वाद है। इसे कभी बेचना मत। इसे अपनी अगली पीढ़ी को देना ताकि उन्हें याद रहे कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। उस रात हरिशंकर जी के चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने अभिषेक का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली।
वे अनाथों के आश्रम में नहीं बल्कि अपने परिवार की बाहों में मरे थे। पूरा मोहल्ला उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। लोग बातें कर रहे थे कि भाग्यशाली हैं हरिशंकर जी, जिन्हें अंत समय में बेटे और पोते का इतना प्यार मिला। हरिशंकर जी के जाने के बाद अभिषेक ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी आधी संपत्ति उस वृद्धाश्रम के नाम कर दी जहां उसके पिता रहे थे। कबीर ने भी अपने दादा जी की याद में गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का संकल्प लिया। महीनों बाद प्रियंका ने देखा कि कबीर अपने कमरे में दीवार पर हरिशंकर जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगा रहा है। अभिषेक पीछे से आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, आज से इस घर का सबसे बड़ा कानून यही है कि इस घर में कभी कोई बूढ़ा या बोझ नहीं होगा, सिर्फ बुजुर्ग और आशीर्वाद होंगे। बरसों बाद जब कबीर खुद पिता बना तो उसने अपने बेटे को वही पोटली दिखाई और हरिशंकर जी की कहानी सुनाई। वह हवेली जो कभी सन्नाटे से भरी थी अब बच्चों की किलकारियों और संस्कारों की खुशबू से महक रही थी। हरिशंकर जी चले गए, लेकिन वे अभिषेक के मन में वह अंधेरा निकाल गए जिसने उसे स्वार्थी बना दिया था। उन्होंने अपनी मौत से यह सीखा दिया कि माफ़ी मांगने के लिए जिंदगी छोटी तो हो सकती है, लेकिन प्यार बांटने के लिए एक पल ही काफ़ी है। हरिशंकर जी के जाने के बाद घर की हवा बदल चुकी थी। अब उस घर में कोई भी कमरा पिछला या अंधेरा नहीं रहा था। अभिषेक और प्रियंका ने अपने कमरे के दरवाजे हमेशा खुले रखना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे हरिशंकर जी चाहते थे। एक दिन प्रियंका ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, क्या तुम्हें याद है बाबूजी हमेशा कहते थे कि जो हम आज करेंगे वही कल लौट कर आएगा। कबीर को देखो, वह अब अपनी हर छोटी बात हमसे साझा करता है। डर लगता है यह सोचकर कि अगर हम समय रहते नहीं संभलते तो आज हम भी उसी अकेलेपन में जी रहे होते। अभिषेक ने अपनी शहर की व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकाला और तय किया कि वह कबीर के साथ अपने पुश्तैनी गांव जाएगा। वही गांव जहां हरिशंकर जी ने पसीना बहाकर अभिषेक का भविष्य बनाया था। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जिस जमीन को उन्होंने कभी बंजर समझकर छोड़ दिया था, वहां अब गांव के बच्चे खेल रहे थे। अभिषेक ने उस जमीन पर एक हरिशंकर स्मृति सेवा केंद्र बनवाया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां गांव के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और बच्चों को संस्कार की शिक्षा मिलती थी। गांव की उसी मिट्टी पर खड़े होकर कबीर ने अपने पिता अभिषेक का हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, डैड, आपने दादाजी को वापस लाकर सिर्फ उन्हें घर नहीं दिया बल्कि मुझे मेरा पिता वापस दे दिया। मैंने बचपन में आपको सिर्फ काम करते देखा था, लेकिन दादाजी की सेवा करते हुए मैंने आपको जीते हुए देखा है। मैं वादा करता हूँ कि यह सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। साल गुजरते गए। अभिषेक और प्रियंका भी अब बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह डर नहीं था जो कभी हरिशंकर जी की आंखों में था। उनके पास
एक ऐसा बेटा था जो उन्हें बोझ नहीं अपनी ताकत समझता था। हर साल हरिशंकर जी की पुण्य तिथि पर पूरा परिवार गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। हवा में आज भी वैसी ही अगरबत्ती की खुशबू होती है जैसी सुनैना जी की कहानी में थी, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अब कोई इंतजार नहीं करता बल्कि सब साथ होते हैं। अभिषेक अब 70 साल का हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे और हाथों में हल्की कंपन रहने लगी थी। एक सुबह जब वह अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा धूप सेंक रहा था, उसने देखा कि कबीर अपने कमरे में बहुत व्यस्त है। अभिषेक के मन में अचानक एक पुराना डर उभरा, वही डर जो बरसों पहले हरिशंकर जी की आंखों में उसने देखा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता को कागज़ थमाए थे। क्या कबीर भी आज कुछ ऐसा ही करने वाला है? तभी कबीर कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। प्रियंका भी पास आकर खड़ी हो गई। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, ये देखिए। अभिषेक ने कांपते हाथों से कागज़ लिए। उसे लगा शायद ये किसी आश्रम के फॉर्म होंगे, लेकिन जब उसने कागज़ पढ़े तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे कागज़ गांव की उस पुरानी हवेली के थे जिसे अभिषेक ने बरसों पहले बेच दिया था। कबीर ने अपनी सालों की कमाई जोड़कर उस हवेली को वापस खरीद लिया था। कबीर ने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डैड, आपने दादाजी को वापस लाकर मुझे सिखाया था कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, यादों से बनता है। अब आप और मम्मी रिटायर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी ताज़ी हवा और उसी आंगन में बिताएं जहाँ दादाजी का बचपन बीता था। और हाँ, मैं और मेरा परिवार भी आपके साथ वहीं रहेंगे। अभिषेक की रुलाई फूट पड़ी। उसने कबीर को गले लगा लिया। आज उसे समझ आया कि पछतावा जब प्रायश्चित बन जाता है तो वह अगली पीढ़ी के लिए संस्कार बन जाता है। महीनों बाद गांव की उस हवेली में फिर से रौनक लौट आई। गांव में वही तुलसी का पौधा था जिसे अब प्रियंका जल चढ़ाती थी। शाम को जब दिया जलता तो कबीर का छोटा बेटा अपने दादा की गोद में बैठकर वही पुरानी रामायण की कहानियाँ सुनता। हवा में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि बच्चों की हंसी और बड़ों का आशीर्वाद था। हवेली की दीवार पर टंगी हरिशंकर जी की तस्वीर को देखकर ऐसा लगता था मानो वे मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, बेटा, आज मेरा कर्ज उतर गया। तुमने सिर्फ घर नहीं बचाया, तुमने मेरी मर्यादा और हमारे कुल के संस्कार बचा लिए। हवेली में अब सब कुछ शांत था, लेकिन यह सन्नाटा दुख भरा नहीं बल्कि सुकून भरा था। अभिषेक अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। एक रात उसने कबीर को अपने बिस्तर के पास बुलाया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी पर शब्द एकदम साफ थे। उसने कबीर का हाथ थामकर कहा, बेटा, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि कामयाबी
का मतलब ऊंची इमारतें और बहुत सारा पैसा है। लेकिन आज जब मैं जाने की तैयारी में हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि असली कामयाबी वह हाथ है जो अंत समय में तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है। अभिषेक ने अपनी तकिए के नीचे से एक पुरानी डायरी निकाली। यह वही डायरी थी जिसमें उसने अपने पिता हरिशंकर जी के जाने के बाद अपने पछतावे और फिर मिलने वाली खुशियों को लिखा था। उसने कबीर से कहा, इसे संभाल कर रखना। यह सिर्फ पन्ने नहीं हैं, यह मेरे जीवन का निचोड़ है। उसी रात खिड़की से आती ठंडी हवा और तुलसी के पत्तों की सरसराहट के बीच अभिषेक ने चैन की नींद में अपनी आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक संतोष था, वही संतोष जो किसी जंग को जीत लेने के बाद मिलता है। उसने अपने पिता से किया वादा पूरा कर दिया था। प्रियंका और कबीर का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने अभिषेक को वह सम्मान और प्यार दिया जिसके वे हकदार थे। अभिषेक के जाने के 1 साल बाद कबीर ने उस डायरी को छपवाने का फैसला किया। उसने उसका नाम रखा पिता की छाया। देखते ही देखते वह किताब शहर और गांव के हर घर तक पहुंच गई। एक दिन कबीर का बेटा छोटा हरिशंकर स्कूल से लौटा और बोला, पापा, आज स्कूल में टीचर ने आपकी किताब की कहानी सुनाई। मेरे दोस्त कह रहे थे कि काश हमारे पास भी आपके जैसा परिवार होता। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसके दादा और पिता शरीर से भले ही चले गए हों, लेकिन उनके संस्कार अब एक अमर वृक्ष बन चुके थे। सूरज ढल रहा था और हवेली के आंगन में कबीर अपने बेटे के साथ बैठा है। वह उसे वही पुरानी रामायण सुना रहा है जो कभी हरिशंकर जी सुनाया करते थे। पीढ़ी बदल गई थी, चेहरा बदल गया था, लेकिन वह ममता और सम्मान की खुशबू आज भी वही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।